हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये खबर सुन के मैं तो बहुत हक्की बक्की रह गई थी। अब ये देखते हैं इनका रिएक्शन क्या होता है। खालिस्तानी जो पन्नू है वो उसने एक्सपोज किया है केजरीवाल को, और क्या सुनने में आ रहा है कि $16 मिलियन उसने पैसा उसको मिला था। नहीं, क्या था, ऑफ टेरर मनी रिसीव्ड। अब ये मैं भूल गई क्या क्या था कि पन्नू पन्नू ने भेजा था पैसा आप पार्टी को, जहां तक मुझे समझ में आया है कि पन्नू ने पैसा भेजा था आम पार्टी को, आम आदमी पार्टी को। हाँ, आम आदमी पार्टी को, ये खालिस्तानी मूवमेंट को चलते रहने के लिए, या कुछ इस टाइप से, जहां तक मुझे समझ में आ रहा था। फिर तो और लीगल ट्रबल्स में आ जाएंगे मिस्टर केजरीवाल अगर ऐसा कुछ हो जाए। तो मेरे ख्याल से तो यही था, उल्टा नहीं था शायद, पर देखते हैं न्यूज़ क्या है, क्योंकि मुझे तो यही समझ में आया कमेंट सेक्शन में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अगर ट्विटर में उसने खुद पन्नू ने बोला है या कुछ लिख के या कुछ करके किया वीडियो। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हमारा QR स्कैन करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। नमस्ते, मैं हूं तेजपुर डायलॉग्स। केजरीवाल की कथाओं का अंत ही नहीं हो रहा है। आपको ध्यान है, कल मैंने एक्सपोज किया था और आपको बताया था कि किस तरह से जो चिट्ठी उन्होंने लिखी, जो नोट उन्होंने लिखा केजरीवाल ने जेल से, की कस्टडी से, वो एक असंभव सा कृत्य लग रहा था। और अलाउड ही नहीं होता। उसके ऊपर मोहर लगा दी जब ईडी ने कहा कि भाई ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि इनके पास कोई स्टेशनरी ही नहीं थी, इन्होंने ये टाइपशुदा लेटर लिख कैसे दिया। जिन वस्तुओं से, या कोई प्रिंटर नहीं है वहाँ पे, कोई किसी प्रकार का लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, टाइपराइटर तो वैसे भी आजकल प्रचलन कौन चला रहा है, किस तरह से लिख दिया गया, कैसे पहुंचा, कोई बीच में भाई है, हम इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बीच में ईडी में ही कोई है, आतिशी से भी पूछताछ करेंगे। लो जी, आतिशी वही वाली लेडी है, ले लिया, लिख के झूठ बोल दिया केजरीवाल से। पर हो सकता है कि आपसे पूछताछ में ही कुछ भेद ऐसे खुल जाए, आपको भी कहीं अंदर साइन करवा दिया होगा। बड़ी समस्या है साहब। लेकिन उससे भी बड़ा जो खुलासा हुआ है वो इनके मित्रों ने ही कर दिया। इनके खालिस्तानी जो आतंकवादी मित्र हैं उन्होंने ही कर दिया। क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसको कि UAPA के अंतर्गत एक आतंकवादी घोषित किया जा चुका है, वो एक वीडियो चला के ये कह रहा है कि भाई इसने हमारे साथ धोखा किया है। हमने इसको पहले 2014 से 2012 में हमने इसको लाखों देखा उन्होंने दिए, उन्होंने भेजे थे। ये क्लैरिफाई नहीं कर रहा है लाखों रुपए का क्या मतलब है। $16 मिलियन लाखों रुपए। लेकिन उसके बाद फिर स्पष्ट करता है कि 2014 से 2022 के बीच में पन्नू ने, यानी उसके सिख फॉर जस्टिस ने, और आपको पता है ना इन्हीं का 2020 में प्लान्ड सिख रेफरेंडम भी था। तो 2014 और 2020 के बीच में $16 मिलियन वो कह रहा है कि भाई हमने खालिस्तान से इनको $16 मिलियन रुपए दिए, $16 मिलियन दिए। $16 मिलियन आज के एक्सचेंज रेट से होता है 133 करोड़ रुपए। अब आपको पता है कि भैया वो जो 100 करोड़ वाला जो मामला है उसके चक्कर में तो भाई साहब जो है वो ऑलरेडी ईडी की गिरफ्त में है। अब ये मामला हो गया UAPA का, ये फॉरेन फंडिंग का मामला हो गया, और मनी लॉन्ड्रिंग का भी इसमें होगा। लेकिन चूंकि इसमें विदेशी धरती का इन्वॉल्वमेंट है तो अब ये बन गया NIA का ऑफेंस। वो भी देशद्रोही टाइप भी है। हमारे घुंगरू सेठ जी अभी तक तो केजरीवाल जी और प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे, आ रहे हैं, जिसमें तो बहुत मुश्किल तो वैसे है उसमें, लेकिन उनमें संभवतः 10 साल तक की सजा है। लेकिन अब संभवतः ऐसे ऑफेंसेस में जाएंगे जिसमें उम्र कैद की सजा होगी। तो भाई घुंगरू सेठ जो है वो बैठे बैठे उड़ता तीर लेने का उनका शौक तो है ही,
और उन्होंने बहुत जबरदस्त जो एक गलती की है वो ये है कि उन्होंने वो एक वही पुराना अजम्पशन कर लिया जो ताऊ देवीलाल किया करते थे कि भाई जनता तो मूर्ख होती है, उसको कैसे मूर्ख बनाना है, जनता को इमोशन को जगाना है और इमोशन को जगा के उसके वोट लेने हैं। आजकल की जनता वैसी नहीं रही, जनता बहुत समझदार हो गई है और आजकल जो इंफॉर्मेशन गैप था वो भी कम हो गया हाँ, है। सोशल मीडिया से सब जितनी पता knowledge चलता जो है, है आजकल दबा लेते नहीं तो। नेताओं के पास होती है उससे कहीं ज्यादा इंटरनेट के कारण वही तो, पब्लिक के पास होती है। पहले ये लोगों के इसलिए थॉट्स ये सारा का सारा दबा जो देते चल थे। रहा था केजरीवाल वाला डीप स्टेट जो चला रही थी यूएस की, और जिसके माध्यम फोर्ड फाउंडेशन और एमनेस्टी इंटरनेशनल इत्यादि थे, साथ में ये खालिस्तान वाला जो मामला था ये भी डीप स्टेट का ही इंस्पायर्ड है, क्योंकि डीप स्टेट बहुत समय से चाहती है कि भाई ये जो पूरा क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर है, ये खालिस्तान है, K2 जिसको बोलते हैं, ये पूरा का पूरा डिस्टेबलाइज्ड रहे, जिससे कि भारत को हम आगे नहीं जब बढ़े। चाहें जैसे चाहें दबा सके। तो सब यही कोशिश होती है कि भारत की इंडिया मार्केट को हम जब तरक्की ना चाहें कर जैसे पाए। चाहें कैप्चर कर सके, भारत को अपने हिसाब से जैसे चाहें वैसे हम दूसरे देशों से लड़ा सकें, इत्यादि इत्यादि। तो अब जो ये $16 मिलियन का खुलासा कर दिया, उसके पीछे जो उसका जो लिंक बताया है वो उससे भी अधिक डैमेजिंग है और उसका भी प्रूफ आ गया। प्रूफ भी आ गया? प्रूफ क्या आ गया है? क्या? ये गुरपतवंत सिंह पन्नू कह रहा है, पर अब क्यों बोल रहा है जब वो पकड़ा गया? पहले क्यों नहीं बोला, अब क्यों बोल रहा है कि भाई ये पैसे हमने इसको दिए थे, ये रिचमंड गुरुद्वारा न्यूयॉर्क का है, वहाँ रिचमंड में हमारे साथ इसकी मीटिंग हुई थी। रिचमंड इज वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया। बलविंदर सिंह बुल्लर, प्रोफेसर बलविंदर सिंह बुल्लर, जो 1993 के दिल्ली ब्लास्ट में जो अक्यूज है, वो हमें चाहिए, उसको छुड़वाइए। अच्छा, तो भाई ये सामने देख लीजिए, आई हैव लर्न दैट वेरियस जो है सोर्सेस चीफ मिनिस्टर ऑफिस से लिखी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि साहब की केजरीवाल ने साइन किए में छोड़ दीजिए। अब बलविंदर सिंह बुल्लर को रिलीज ऑफ ये चिट्ठी संभवतः पंजाब सरकार प्रेसिडेंट तक पहुंच गया था ये। अमरिंदर सिंह की सरकार थी, जो कि आज जानते हैं कि अमरिंदर सिंह जी जो हैं वो देख लो, देशद्रोहियों के, राष्ट्रद्रोहियों के बहुत ही अधिक विरोध में रहते हैं। देश को डुबाने के लिए वहाँ इतना भी कर सकता है। तो ये संभवतः इकबाल सिंह जो है उनके जेल मिनिस्टर हैं, जहाँ तक मेरा ध्यान है। यदि आपको पता हो तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। मुझे नहीं पता कौन है। तो अब घुंगरू सेठ का इसके बाद अब क्या होगा? इस तरह के जब घुंगरू सेठ वाकई सामने केजरीवाल को बोल आ गए, इस तरह के रेवलेशन हो गए, इस तरह के भंडाफोड़ हो गए, तो मैं अब तो आप पहले ये से बोलती सोचिए थी। कि केजरीवाल, अब ऐसा मुझे लग रहा है कि अब तो ये 6, 7, 8 साल बाहर नहीं आने वाले, क्योंकि अब NIA इनके पीछे लग जाने वाली है। आपको वैसे भी पता है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो कितना बदमाश आदमी है, उसको भारत की तरफ से वैसे भी आतंकवादी घोषित कर रखा है। उसका जो ग्रुप है SFJ यानी 6 for उसके साथ भाई पैसे उससे लिया जा रहे हैं, समझिए। शॉकिंग। उसके साथ में यदि एसोसिएशन साबित हो जाता है और करंट एसोसिएशन साबित हो जाता है, शॉकिंग है ना। और इससे शॉकिंग मुझे ये लग रहा है कि भैया ये पन्नू बैठे बैठे ये क्यों बोल बैठा, वो तो समझ ही नहीं आ रही कि केजरीवाल जेल में गया तब इसने क्यों बोला है, क्यों भांडा फोड़ा है, उससे पहले क्यों नहीं फोड़ा, अब क्यों फोड़ा, और इतना क्लियरली क्यों बोला। यहाँ तो उसको लग रहा होगा मेरा पैसा डूब गया है, मेरा का, या उसको खुंदक आई होगी मेरा काम नहीं किया, पैसा खा गए हैं, तो इसने कहा, सोचा होगा कि फंसाओ अब इसको इसकी जो है पोल खोलो, और उसने खोली है। और देखो दिल्ली को तो डुबाया जा ही रहा था, ये तो पूरा देश को भी डुबाने के चले हुए हैं कि पन्नू जैसे से। ऑपोजिशन का काम यही होता है, मगर इस तरीके का नहीं। ये काम है ऑपोजिशन का काम होता है कि बोलना भाई इसको जो भी गवर्नमेंट कर रही है उसके अगेंस्ट जाते हैं, मगर इस तरीके से अगेंस्ट नहीं जाते। तो ये केजरीवाल जी जो देश के हित के लिए काम करते हैं। प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ गई हैं तो पैसों के लिए कुछ भी देखते हैं क्या होगा। मगर ये काफ़ी मतलब बुरी न्यूज़ थी मिस्टर केजरीवाल के लिए, जो अभी भी
मेरे ख्याल से हिरासत में है। और ऐसा लग रहा है कि अब जेल में NIA का केस लगेगा और जेल में ये काफी टाइम तक बैठेंगे, अब और फंस रहे हैं। और ये तो और भी बड़ा क्राइम है कि Yes. आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की उससे देखिए, फंड अभी- लेके देश में बैठे हुए, जिनको जेल में बैठाया हुआ है, जिन्होंने देश के अंदर इतने गंदे काम किए हुए हैं, उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो। देखिए अभी तक ये लेटर्स वे कह रही है कि हम सिंपैथेटिक हैं सिखों के जो मूवमेंट है उसके लिए आप अनशन को इंक्रीज करिए, जो भी रखिए। इससे मनी प्रेसिडेंट तक तो चले गए। मैं हाँ, वो यहाँ तो पैसे लिए होंगे तभी ये काम किए कर रहे हो नहीं ना। होता क्योंकि हाँ, तो वो तो देखेंगे ना, एक्चुअल प्रूफ चाहिए, मनी कि प्रूफ पैसा कि कहाँ कहाँ से पे है। रिसीव किया था। तो जब वो NIA जो कह रहे हैं वो इन्वेस्टिगेट करेगी, वो प्रूफ कर देगी कि यहाँ आपने रिसीव किया था, तब प्रॉब्लम्स बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाएंगी। बाप रे, क्योंकि अब वो ढूंढना शुरू करेंगे कि आपका कहाँ से ट्रांजैक्शन आई, कहाँ पैसा आया था। मैं तो इतना शौक हो रही हूँ, मुझे तो वो शराब का घोटाला में ही इतना वो शौक लगा ये बहुत ही- सुन के, तो मैं तो सोच रही हूँ कोई कितना कैसे फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे दिल्ली इंप्रूव होगी? बताओ। मैं तो तब से बोल रही थी यार, पर कई लोग आके इतना बोलते थे केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम करा है, ये तो वो है, ये है, वो है। आई एम शॉक्ड, आई एम टोटली शॉक्ड। चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।